सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू डील विद ब्रांड्स इफ़ यू आर अ स्मॉल क्रिएटर। अगर आपके मतलब कम फॉलोअर्स है तो आप अपनी जो ब्रांड्स के साथ कैसे डील कर सकते हैं, कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले अगर आपके कम फॉलोअर्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके हैं 400-500 फॉलोअर्स, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपके कम फॉलोअर्स होने पर भी आप कोलैबोरेट कर सकते हो ब्रांड्स के साथ। मैंने जो अपना पहला कोलैबोरेशन किया था, आई थिंक सो मेरे उसमें थे, मेरे फॉलोअर्स कितने थे, आई थिंक सो 500-600 कुछ ऐसे से ही फॉलोअर्स थे मेरे। तो मैं कर सकती हूँ ना, तो कोई भी कर सकता है। मतलब मैं अपनी अगर स्टोरी बताऊँ कि मैंने कोलैबोरेशन कैसे किया था, तो मतलब मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसको मतलब ट्रस्ट कम होता है ऑनलाइन चीज़ों पे। मतलब अगर मेरे को ऑनलाइन पेमेंट पे कह दोगे आप कि गूगल पे कर दो ऑर्डर आने से पहले, तो मैं कहूँगी नहीं भाई, पहले प्रोडक्ट आने दो फिर मतलब पेमेंट करूँगी मैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे भी। तो मतलब मेरे को ये था कि मतलब क्या पता वो काम निकलवा ले, वो हमें पैसे ना दे या ना करे। तो लेकिन फिर मैंने सोचा ये स्टार्ट तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। अगर मतलब अभी नहीं करेंगे कभी ना कभी तो इसका भी एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में थोड़े पैसे अगर चले भी गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। कम से कम हम देखें तो सही, क्या पता सारी ब्रांड्स डील ऐसी नहीं होती, क्योंकि इंस्टाग्राम पे लोग पैसे कैसे कमाते हैं, ऐसे ही कमाते हैं कोलैबोरेट करके। तो मतलब इतने सारे लोग कर रहे हैं, तो ऐसे कोई फ्रॉड चीज़ें तो होंगी नहीं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मतलब कैसे कोलैबोरेट कर सकते हो आप ब्रांड्स के साथ। और मैंने मतलब जब स्टार्टिंग की थी, मैंने बहुत सारी मिस्टेक की थी और मतलब बिल्कुल ऐसे गड़बड़ मामला था, मेरे को इतना ज़्यादा नहीं पता था। तो इस वीडियो को पूरा देखना अगर आप चाहते हो कि मतलब आप कंटेंट क्रिएटर हो और आपको नहीं पता है कि ब्रांड्स के साथ कैसे कोलैबोरेट करते हैं। तो इस वीडियो को पूरी देखना, ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मतलब एक ब्रांड अगर आपके पेज पे आती है, फॉर एग्जांपल कि मतलब आपके फॉलोअर्स हैं और एक ब्रांड ने आपको नोटिस कर लिया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए आपके पेज पे? मतलब आपके पेज पे एंगेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, आपके पेज पे लाइक अच्छी होनी चाहिए, आपका जो है वो क्रिएटिव पेज होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो प्रोफाइल होनी चाहिए ना, वो एक बहुत अच्छे से वेल मैनेज्ड प्रोफाइल होनी चाहिए। वेल मैनेज्ड प्रोफाइल से मेरा क्या मतलब, आपका जो मतलब जो प्रोफाइल एडिट होता है, जहाँ पे आप डिटेल्स लिखते हो अपनी, वो प्रोफाइल फोटो के नीचे आता है ना ऑप्शन कि वहाँ पे लिखने का, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। सबसे ऊपर आपको लिखना है DM फॉर कोलैबोरेशन, ताकि उस ब्रांड को ये पता लगे कि ये बंदा कोलैबोरेट करना चाहता है। ठीक है, उसके नीचे आपको लिखना है अपनी एक ईमेल आईडी आपको ज़रूर से देनी है, क्योंकि ताकि अगर आपने DM का आंसर नहीं दिया, क्योंकि प्रोफेशनल वे यही होता है, DM इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होता। अगर कोई भी बड़े क्रिएटर्स के पास आप जाओगे ना, किसी भी बड़े क्रिएटर्स का पेज देख लेना, उनकी ईमेल आईडी वहाँ पे मेंशन होती है और ज़्यादातर जो मेल होते हैं वो ईमेल आईडी पे आते हैं कोलैबोरेशन के लिए। तो आपको एक अच्छा सा अपना प्रोफाइल वो एडिट तैयार करके रखनी है। ठीक है, उसमें लिखना है DM फॉर कोलैबोरेशन, उस पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है। उस पर है ना एक फालतू की चीज़ नहीं लिखनी, जैसे एटीट्यूड गर्ल और मतलब क्यूटी पायर, ये सारी चीज़ भाई नहीं लिखनी उसमें। भाई वो आपके आईडी को है ना मतलब ऐसे गिराने का काम कर देता है। अगर ब्रांड सोचती है ना आपके साथ कोलैबोरेट करने को, तो ये सारी चीज़ देख के ब्रांड पहले ही भाग जाएगी। तो ऐसा नहीं करना। अपना सिंपल सा अपना एड्रेस लिख सकते हो आप जहाँ से भी हो, और DM फॉर कोलैबोरेशन, एंड दैट्स इट। ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत क्या है। सेकंड चीज़ आपको मेंटेन करनी है हाइलाइट्स। उस हाइलाइट्स में आपको मेंटेन करना है कि अगर आपने पहले कोई कोलैबोरेशन किए हैं तो आप उनको लगा सकते हो, अगर नहीं किए तो भी कोई बात नहीं है। 500-600 फॉलोवर्स पे कोई कितने कोलैबोरेशन को कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाइलाइट्स पे मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर आपने कोई भी कोलैबोरेशन पहले किया है तो उसे दिखा दो, ताकि ब्रांड को ये पता लगे, वही से एक्सपीरियंस से पता है कोलैबोरेशन कैसे करते हैं। हाइलाइट्स में वो वाली स्टोरी ज़रूर लगाना। सेकंड चीज़ जो आप लगा सकते हो वो है आपकी जो मतलब रील्स हैं जो वायरल गई हुई है, मतलब जिस पर मैक्सिमम व्यूज़ आए हुए हैं, तो उन्हें आप हाइलाइट्स में लगा सकते हो, ताकि ब्रांड को ये पता लगे कि इसकी एंगेजमेंट भी अच्छे, इसके पे व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हाइलाइट्स मेंटेन करनी है, अपनी प्रोफाइल एडिट मेंटेन करनी है आपको। और इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है ब्रांड्स को कि मतलब एंगेजमेंट कितनी आ रही है, क्योंकि 500-600 फॉलोवर्स पे कोई आपसे कितना ही एक्सपेक्ट करेगा एंगेजमेंट कितनी आ रही है। बस आपको अपने प्रोफाइल मेंटेन करके रखनी है कि अगर कोई ब्रांड आए कोलैबोरेशन के लिए तो वो ये सोच के ना जाए नहीं इससे हमें अपना कोलैबोरेशन नहीं करना है। अगर वो कोई आए आपकी प्रोफाइल देखे तो उन्हें ये लगे कि परफेक्ट बंदा मिल गया हमें कोलैबोरेशन के लिए। ठीक है,
तो गाइज ये तो बात हुई कि मतलब ब्रांड आपके पास आएगी तो आपकी जो आइडिया है वो एक प्रेजेंटेबल लगनी चाहिए, लेकिन क्या पता ब्रांड आई ही ना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे पता नहीं कितने फॉलो कंटेंट क्रिएटर्स हैं बैठे हुए हैं, कंटेंट बना रहे हैं अपना, तो ब्रांड को कैसे पता लगेगा कि मतलब प्रियांशी नाम की एक बंदी बैठी हुई है मेरे मतलब मैसेज का वेट कर रही है कि वो मैं उसे मैसेज करूँगा और वो कोलैबोरेट करेगी। तो अब आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आपको कोलैबोरेशन करना है तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा ब्रांड के पास, मैसेज करना पड़ेगा उन्हें कि मतलब मैं भी एक बंदा हूँ जिसे कोलैबोरेट करना है आपके साथ, और अगर आप कोलैबोरेट करोगे मेरे साथ तो हम दोनों का ही म्यूचुअल बेनिफिट होगा। अभी ये कैसे करें, अभी देखो आप किसी ना किसी कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करते होंगे अपने उसमें, ठीक है, तो उस कंटेंट क्रिएटर कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ कोलैबोरेशन करता हो। फॉर एग्जांपल उस कंटेंट क्रिएटर ने किसी स्किन केयर प्रोडक्ट के साथ कोलैबोरेट कर लिया, मतलब कोई प्रोडक्ट था स्किन केयर से रिलेटेड और उस ब्रांड के साथ कोलैबोरेट किया, ठीक है, तो आप उसके ब्रांड के पास जाओ, देखो कि मतलब वो ब्रांड कैसा है। अगर उसके खुद ही मतलब मान लो 5-6 लाख फॉलोवर्स हैं और मेरे खुद 20,000 फॉलोवर्स हैं तो मामला ठीक नहीं है, वो मतलब नहीं करेगी मेरी रीच थोड़ा। लेकिन उस ब्रांड के पास खुद ही 15 से 20,000 फॉलोवर्स हैं और मेरे 21 के फॉलोवर्स हैं, तो चांस है भाई, ठीक है। तो एक पहली चीज़ बता देती हूँ, अगर आप नैनो क्रिएटर वो क्रिएटर होता है जिसके 1K से 10K के बीच में फॉलोवर्स होते हैं। फिर आता है माइक्रो 10K से 50 के, 10K से 1 लाख के बीच में, और फिर आता है मैक्रो 1 लाख से 1 मिलियन, और फिर होते हैं सेलिब्रिटीज़ या फिर ह्यूज इन्फ्लुएंसर वगैरह, उसके होते हैं 1 मिलियन से ज़्यादा, ठीक है। तो ब्रांड है ना सबसे ज़्यादा प्रेफर इन्हें ही करती है कि मतलब अगर कोई स्मॉल ब्रांड है तो माइक्रो और मैक्रो या फिर नैनो क्रिएटर्स के साथ भी वो करते हैं, क्योंकि उनके पास खुद के पास भी इतना ज़्यादा वो नहीं होता, क्योंकि वो ब्रांड अभी खुद स्टार्ट हुआ है कि वो सेलिब्रिटीज़ को इतना ज़्यादा पैसे दे कि वो हमारा प्रोडक्ट करो। तो इससे अच्छा उस एक सेलिब्रिटी को देने से अच्छा है कि वो छोटे छोटे क्रिएटर्स के पास, कई क्रिएटर्स के पास उन्हें दे दे ताकि वो उसकी एडवर्टीजमेंट कर सके, ठीक है। तो अभी आपको उनके पास मैसेज करना है कि भाई देखो मेरा नाम ये है, मैं आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता हूँ। एक पूरा अच्छे से आपको मैसेज लिखना है, वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में से कॉपी कर सकते हैं, मैं लिख दूँगी वहाँ पे कि आपको कैसे क्या मैसेज लिख के अपने ब्रांड के पास भेजना। जैसे मैं भेजती थी वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से कॉपी कर लेना आप, ठीक है। तो आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ब्रांड के पास जाना पड़ेगा। बहुत कम चांसेस होते हैं भाई, मतलब यूँ मान लो 1-2% ही चांस होता है कि कोई ब्रांड आगे से आगे आपको कोलैबोरेशन का ऑफर देगा। आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको कोलैबोरेशन करना है, अगर आपको पैसे कमाने हैं। सपोज द ब्रांड से यस, आपने कोलैबोरेशन के लिए भेजा भाई मैसेज, था कोई ब्रांड जिसके थे भाई 15-20 हज़ार फॉलोवर्स, और उन्होंने कह दिया ठीक है भाई हम आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे। अब वो मौका नहीं है कि आप वहाँ पे दुनियादारी को भूल के नाचने लग रहे हो कि भाई ओके आई विल कोलैबोरेट विद यू, और फोन गया भाड़ में, किताबें गई भाड़ में। आप खुश हो कि भाई पहला कोलैबोरेशन मिल गया, ज़िंदगी में मौजे ही मौजे, अब तो हम पैसा ही पैसा कमाएंगे, कोलैबोरेशन ही कोलैबोरेशन होंगे। मेरे भाई समझ तू चीज़ को, ये नहीं करना है तेरे को, ठीक है। अभी तेरे को शांत मतलब बिल्कुल शांत दिमाग से उनके पास मैसेज भेजना है कि कोलैबोरेशन किस प्रोडक्ट का करेंगे वे, कैसे आपको पास वो प्रोडक्ट आएगा, आपको खुद को ऑर्डर करना है या वो आपको सेंड करेंगे, पैसे कैसे रिटर्न देंगे वे आपको, कितनी रील्स आप मतलब बनानी पड़ेगी, आपको रील बनानी है, स्टोरी बनानी है या पोस्ट बनानी है। और अगर ये सारी चीज़ हो जाएगी तो मतलब बार्टर कोलैबोरेशन होगा या पेड कोलैबोरेशन होगा, तो शांत दिमाग से उस खुशी को एक साइड रख के कि आपको कोलैबोरेशन मिल गया है, पहले ये सारी चीज़ें पूछनी है उस ब्रांड को। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भाई ये एक चीज़, ये मेरी बात याद रखना कि एक बार उस ब्रांड को दोबारा से वेरीफाई कर लेना कि वो ब्रांड ट्रस्टेड है या नहीं है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक ब्रांड का मेरे पास मैसेज आया था कि मतलब कोलैबोरेट करना है, और एकदम इतना अच्छा मतलब ब्रांडेड प्रोडक्ट था, ब्रांड का प्रोडक्ट था, मतलब ब्रांड जिसे कहते हैं ना, तो मतलब जानते हैं हम सभी उस ब्रांड को। तो उन्होंने कहा कि कोलैबोरेट करना है, मैं कहा ठीक है कोलैबोरेट करते हैं। और उन्होंने मेरी आईडी हैक कर दी। अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उस ब्रांड को नहीं देनी है अपनी आईडी से रिलेटेड, सिर्फ उस ब्रांड से ये पूछना है प्रोडक्ट कैसे भेजोगे, पेमेंट कैसे करोगे, इसके अलावा कोई भी मतलब एड्रेस वगैरह शेयर कर देना। अपने आईडी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको उस ब्रांड के साथ शेयर नहीं करनी है, क्योंकि मेरे साथ हुआ था, मैंने थोड़ी सी
करती थी शेयर और मतलब आईडी हैक हो गई थी। लेकिन आई वॉज लकी, 5,000 फॉलोवर्स थे मेरे उस टाइम पे। और वे भी मतलब नो सीखे आए थे, मतलब वे भी मतलब सीख रहे थे कि आईडी को कैसे हैक करते हैं। लेकिन फिर मतलब मैंने इंस्टाग्राम के पास मैसेज करा, फिर वो डबल वेरिफिकेशन चेक होकर भगवान की दया आता है और मेरी आईडी मेरे तब वापस मिल गई। और मैं इतना रोने लग रही थी ना बैठ के कि मेरी आईडी चली गई, हैक होगी। मतलब मैंने सुना था कि लोगों की आईडी हैक हो, मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ ऐसा। मैं रोने लग रही वहाँ पे, मेरी मम्मी को कोई बात ना, दूसरी आईडी बना ली और हो जाऊँगी। पर भगवान की दया है मेरी आईडी वापस आ गई। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, कोई भी अपनी आईडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ब्रांड को नहीं देनी है। वेरीफाई कर लेना है कि वो ब्रांड ट्रस्टेड है या नहीं है। सपोज ब्रांड ना भाई नाट दी, कोई मैसेज नहीं आया, कई दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए, कोई मैसेज ना आया। डिमोटिवेट नहीं होना भी तुमने। देखो मैं अपनी स्टोरी बताऊँ, मैंने पता नहीं कितने ब्रांड के पास मैसेज करा, मतलब कम से कम भी 40-50 ब्रांड्स के पास मैंने मैसेज किया था। और उनमें तो कुछ ने रिस्पॉन्स दिया भाई। देखो कुछ ने मेरे पास मैसेज करा कोलैबोरेशन के लिए, पर कुछों से मेरे को 0 रिस्पॉन्स मिला। तो भाई सीख लो ये चीज़ की, मतलब अगर आप 100 ब्रांड के पास है ना कोलैबोरेशन का मैसेज भेजने वाले हो, तो 90 ब्रांड आपके पास मना करेंगी या कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलने वाला है। सिर्फ 10 ब्रांड होंगी जो आपके पास मैसेज करेंगी या फिर आपको कहेंगे कि हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। तभी डिमोटिवेट नहीं होना है, अपना तुम्हें मैसेज करते रहना है ब्रांड के पास। अगर ब्रांड ने मैसेज नहीं किया या फिर मना कर दिया तो दिल छोटा नहीं कर लेना है, क्योंकि वो उस दुनिया का अंत नहीं है कि इसके आगे सब कुछ खत्म है। वो एक लौती ब्रांड थी जिसके साथ मैं कोलैबोरेट कर सकता था, उसी ने ही मना कर दिया, मैं क्या करूँगा, बकवास है, छोड़ो ये सब। नहीं, ऐसा नहीं करना भाई। और भी कई सारे तरीके हैं ब्रांड्स के पास जाने के, तो निराश नहीं होना है। क्योंकि रिजेक्शन कोलैबोरेशन में, और वो भी इंस्टाग्राम पर, एक मेजर फैक्टर होता है जब आप कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। जब आप बड़े क्रिएटर हो जाएंगे, मतलब जब आपके हो जाएंगे 1-2 लाख, तो ब्रांड खुद आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको खुद ब्रांड के पास जाना पड़ेगा, रिजेक्शन मिलेंगे ब्रांड से। उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि मतलब ब्रांड मना करेगी, मतलब 90% चांस है कि ब्रांड मना कर देगी। तो उसके लिए तैयार रहना। मना कर दिया तो दिल छोटा मत कर देना, वो उस दुनिया का अंत नहीं है कि भाई अब तो मेरे बस की कुछ है ही नहीं। आगे हो सकता है और अच्छी ब्रांड आपका वेट कर रही हो कोलैबोरेट करने के लिए, और अच्छी ब्रांड के साथ आप कोलैबोरेट करें और अच्छे बेनिफिट मिले। तो ये सोच के आपको हमेशा आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। उससे ये नहीं है कि अब मैं किसी ब्रांड के पास मैसेज ही नहीं करूँगा। अगर उन्होंने मतलब किसी एक ब्रांड ने भी आपके पास मैसेज नहीं किया, तो अब ये नहीं कि आप मैसेज ही नहीं करोगे। आपको ट्राई करते रहना है। क्या पता कि कौन सा दिन आपका हो, क्या पता कौन से दिन ब्रांड आपको ये कह दे कि हाँ आई विल कोलैबोरेट विद यू। तो दिल छोटा नहीं करना है, अपना ट्राई करते रहना है, ठीक है। कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी, भाई इतनी लंबी वीडियो बन गई, तो सार क्या था इस वीडियो का? तो सार ये है, अपनी प्रोफाइल को अच्छे तरह मेंटेन करे रखो। ब्रांड तुम्हारे पास हो सकता है मैसेज ना करे, तुम ब्रांड के पास मैसेज करो। हो सके ब्रांड यस कह दे तो रेडी रहो कोलैबोरेट करती। हो सका भाई नाट भी जाओ तो उसके लिए भी रेडी रहो कि रिजेक्शन मिलेगा। है मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको मतलब ट्राई करते रहना है, ब्रांड के पास मैसेज करते रहने हैं, पूछते रहना है। और अगर ब्रांड मना कर दिया, मैसेज ना आए, तो डिमोटिवेट ना होना है, अपना काम करते रहना है। अपने फॉलोवर्स पे, अपनी एंगेजमेंट पे ध्यान देना है। आपको एक अच्छा कंटेंट बनाना है अपनी प्रोफाइल पे, ताकि अगर किसी भी दिन कोई भी ब्रांड अगर आके आपकी प्रोफाइल को देखे तो आपकी प्रोफाइल पे इतनी अच्छी एंगेजमेंट हो कि मतलब इतनी अच्छी, क्योंकि आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग है तो एंगेजमेंट अच्छी होगी, आपकी एंगेजमेंट अच्छी होगी, आपके लाइक्स अच्छे होंगे। और हो सकता है आपने कभी पहले किसी ना किसी के साथ कोलैबोरेट किया होगा, आपकी प्रोफाइल जो होती है एडिट वो इतनी ज़बरदस्त होगी, तो ब्रांड आके कहेगा कि भाई ये बंदा है, इसके साथ हमें कोलैबोरेट करना है। तो अपने प्रोफाइल को इतना स्ट्रॉन्ग रखो, डिमोटिवेट मत हो मैं भाई रिजेक्शन अभी मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप 100 ब्रांड के पास भेजोगे और 100 के 100 ब्रांड आपको यस कह देंगे। वो तो पॉसिबल है भी नहीं, कैसे कर लोगे तुम 100 ब्रांड के साथ कोलैबोरेट, मजाक है साइड। तो मतलब अपना तैयार रहो, अपना कोलैबोरेशन के लिए मैसेज करते रहो ब्रांड से, और फोकस रखो कि अपने फॉलोवर्स और एंगेजमेंट अच्छी रखोगे तो फॉलोवर्स और एंगेजमेंट बड़ी होगी तो भाई ब्रांड आप पे आप चाल काम होगी, ठीक है। तो अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग रखो, डिमोटिवेट बनना हो कि मेरे पास कोलैबोरेशन ही नहीं आते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, भाई चलता रहता है। मैंने भी इतने ज़्यादा कोलैबोरेशन नहीं किए हुए हैं, तो जो थोड़े बहुत किए हैं
ठीक थे, वे वाटर थे, पेड़ थे, जैसे भी थे अच्छे थे, ठीक है। और मतलब मैंने भी अपना जो पहला इंस्टाग्राम का कोलैबोरेशन किया था वो था मतलब आई थिंक सो 1000 के पास कुछ था, और मैंने अभी तक 3 या 4 कोलैबोरेशन किए इंस्टाग्राम पे, और मेरे है 21 के फॉलोवर्स थे। निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने भी कोई इतने झंडे नहीं गाड़ लिया कि मैं रोज़ के एक वीडियो में कोलैबोरेट करने लग रही हूँ। अपना ठीक है भाई, जैसा चल रहा है चलन दो। कोई ब्रांड आके आपको मैसेज करते हैं तो कर लो उनके साथ, वेरीफाई करने के बाद कि वो ब्रांड ट्रस्टेड है या नहीं है। और अगर आप करते हो और ब्रांड का मैसेज आता है तो भाई अच्छी बात है, कर लो भाई कोलैबोरेट। और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कोई कमी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू ओनली। और अगर कोई वीडियो का सजेशन हो तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कर देना ताकि मेरे को पता लग जाए कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल में, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आपने पहले मिलते रहे। बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।